कभी सोचा था दोस्तों, जो देश दशकों तक डेवलपिंग नेशन कहा जाता था, आज वही देश डिजिटल दुनिया का राजा बन गया है। कभी सोचा था कि एक आम इंसान, चाय वाला, सब्जी वाला या गांव में बैठा किसान दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। और अब वो दिन सच में आ गया है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है, भारत अब दुनिया का सबसे तेज डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने वाला देश बन चुका है। बदलाव की कहानी, भारत कैसे पहुंचा यहां तक, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये एक क्रांति की मान्यता है। क्योंकि दोस्तों, भारत की ये यात्रा सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट की नहीं है, ये भरोसे की कहानी है, ये एक विजन की कहानी है, और सबसे बढ़कर ये आत्मनिर्भरता की कहानी है। 2016 का वो साल याद है, जब भारत ने नोटबंदी का फैसला लिया। तब बहुतों ने कहा, ये तो डिजास्टर है। लेकिन उसी समय देश ने एक बीज बोया था, डिजिटल इंडिया का। और आज वो बीज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। आज वही भारत, जो कभी पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंकों की लंबी कतारों में खड़ा रहता था, अब दुनिया को रियल टाइम पेमेंट सिखा रहा है। ये है नया भारत, जिस पर हमें गर्व है, जिसकी सोच अलग है और जिसका भविष्य सुनहरा है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के आंकड़ों को, वो भी एकदम सरल भाषा में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भारत की प्रगति और गौरव की हर छोटी बड़ी कहानी जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये नए भारत की दस्तक है। आखिर क्यों है भारत सबसे आगे? बदलाव की कहानी, भारत कैसे पहुंचा यहां तक, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये एक क्रांति की स्वीकृति है। क्योंकि दोस्तों, भारत की ये यात्रा सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट की नहीं है, ये यात्रा है भरोसे की, दूरदृष्टि की और आत्मनिर्भरता की। सन 2016 में जब देश ने नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक कदम उठाया, तब बहुतों ने कहा, ये तो भूल है, आपदा है। लेकिन उसी समय देश ने एक बीज बोया था, डिजिटल इंडिया का। आज वही बीज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। आज वही भारत, जो कभी बैंकों की कतारों में खड़ा होता था, अब पूरी दुनिया को रियल टाइम पेमेंट का अर्थ सिखा रहा है। तो आइए जानते हैं, यूपीआई कैसे बना भारत का बदलाव लाने वाला माध्यम। एकीकृत भुगतान अंतरफलक अर्थात यूपीआई एक ऐसा प्रणाली है, जो न केवल उपयोगकर्ता के अनुकूल है, बल्कि इतना तेज और सुरक्षित है कि आज दुनिया इसे आश्चर्य और सम्मान की दृष्टि से देख रही है। जहां अन्य देशों में आज भी कार्ड स्वाइप चलती है, वहीं भारत में एक रिक्शा चालक तक क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान लेता है, सिर्फ एक स्पर्श में। और अब तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भी आरंभ कर दिया है। अब भारत और अन्य देशों के बीच भी तात्कालिक भुगतान संभव हो चुका है। आज फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, श्रीलंका जैसे देश भारत से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, जो भारत पहले दूसरों की तकनीक मांगता था, अब वही भारत बन चुका है तकनीक देने वाला राष्ट्र। यही है नया भारत, जो रुकता नहीं, जो झुकता नहीं, बल्कि स्वयं राह बनाता है और पूरी दुनिया को दिशा दिखाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत अच्छी तरह जानता था कि अगर यूपीआई को सफल बनाना है, तो जमीनी स्तर पर काम करना बेहद आवश्यक है। ये बदलाव केवल शहरों में नहीं हुआ, गांव-गांव तक पहुंचा है। आज एक किसान अपने गेहूं का भुगतान यूपीआई से लेता है। एक छात्रा अपने महाविद्यालय की फीस फोन पे से भरती है। एक छोटी दुकान का स्वामी कहता है, भैया पेटीएम कर दो। क्या आपने कभी देखा है कैसे एक बुजुर्ग दादी अपने पोते को व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके कहती हैं, पैसे भेजे क्या? और पोता बोलता है, हाँ दादी, यूपीआई कर दिया है। ये केवल तकनीक नहीं है दोस्तों, ये है विश्वास की डिजिटल गाथा। और अब आपको बता दें, भारत अब दुनिया से सीख नहीं रहा, भारत अब दुनिया को सिखा रहा है। वर्ल्ड बैंक कहता है, भारत का डिजिटल भुगतान मॉडल सबसे समावेशी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ कहता है, भारत अब डिजिटल फाइनेंसिंग में नेतृत्व करता है। जी 20 देशों ने भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन मॉडल को ग्लोबल संदर्भ बताया है। और यही नहीं, भारत अब केवल डिजिटल लेन देन में ही नहीं, बल्कि फिनटेक इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटी, पेमेंट गेटवे एक्सपोर्ट
जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति कर रहा है। यही है हमारा भारत, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर भारत। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत आने वाले समय में लीडर बनने जा रहा है। अब ये प्रश्न नहीं रहा कि क्या भारत डिजिटल बन रहा है? अब असली प्रश्न यह है, क्या दुनिया भारत के मार्ग पर चल रही है? दोस्तों, जब कोई देश अपनी जनता को बिना कतार, बिना कागजी कार्यवाही, बिना किसी घूस के सीधे उनके खातों में धन भेज सके, तो वह देश केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, नैतिक रूप से भी सशक्त बनता है। और भारत यही कर रहा है। तो अगली बार जब आप केवल RS10 की चाय के लिए QR कोड स्कैन करें, तो ये याद रखें, आप एक वैश्विक परिवर्तन का हिस्सा हैं। आप सिर्फ चाय नहीं पी रहे, आप उस डिजिटल क्रांति को जीवित रख रहे हैं, जिसने भारत को विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंचा दिया है। जय हिंद, भारत माता की जय।